हेलो गाइज। तो कोई कहानी देख रहा था, तो ये कहानी आगे मेरे को बहुत प्यारी कहानी है। बूढ़ी माँ की कहानी है। तो 2 मिनट आप टाइम निकाल के ज़रूर सुनो इसको। और हम लोग सब जानते हैं कि झोंपड़ी में रहने वाला इंसान ठंडी से कितना मुकाबला करना पड़ता है उसको, और एक रहते हैं पक्के मकान में, तो उसको कुछ भी नहीं लगता है। ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होता, उसके पास सब कुछ होता है। और झोंपड़ी वाले के पास ऑलरेडी झोंपड़ी है और कुछ भी नहीं होता है। चलो शुरू करते हैं। ठंड का मौसम था, अकेले में बहुत ही रहना मुश्किल था, वो काम होता था। आज की कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। बात उन दिनों की है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। सब लोग अपने बंद कमरों में आराम से सो रहे थे, लेकिन उसी ठंड में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ फटी चादर में कौप रही थी। उसके पास एक ही चादर था और वो भी बेटा यूज कर रहा था। एक दिन की बात, उसका बेटा पूछा, माँ, हम लोग की गरीबी दूर होगी कभी? क्या हम लोग ऐसे ही रहेंगे? अपने बेटे की बात सुनकर वह बूढ़ी माँ बोली, नहीं बेटा, एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो ढेर सारा पैसा कमाना और हम सब लोग की गरीबी दूर हो जाएगी। अपनी माँ की इस बात को सुनकर बेटा बहुत ही खुश हो गया और फिर अपने काम में लग गया। बूढ़ी माँ अपने बेटे को पालने के लिए एक सेठ के यहाँ नौकरी करती थी। समय बीतता गया और एक दिन उस बूढ़ी माँ ने अपने सेठ से चादर मांगा। सेठ बहुत ही अच्छा था, होते हैं बहुत अच्छे इंसान होते हैं। देखो, उसने तुरंत एक चादर मंगा कर दे दी। चादर पाकर बूढ़ी बहुत ही खुश हुई और बोली, एक दिन ज़रूर इस चादर की कीमत चुकाऊंगी। और स्थिति डाउन होने के कारण जो भी आदमी उसको मदद करता है ना, तो वो पे एहसान भी मानता है और उसका वो पैसे भी चुका देता है। ये रियल है, चुकाऊंगी। कुछ टाइम बाद बूढ़ी माँ का लड़का बड़ा हो गया और उसने काम करना बंद कर दिया। कुछ समय बाद उसी सेठ के यहाँ उसके बेटे की नौकरी लग गई, लेकिन बूढ़ी माँ को पता नहीं था लड़का बहुत अच्छा काम करता है। उसके काम को देखकर सेठ जी उसको एक चादर देने की बात करते हैं। सेठ जी की ये बात सुनकर लड़का बोला, सेठ जी, ये चादर अपनी माँ के हाथों से लेना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा। अगले दिन लड़का और सेठ जी उसके घर जा पहुँचे। सेठ जी को देखते ही उसकी माँ पहचान गई और सेठ जी ने बूढ़ी माँ को चादर दिया। और बूढ़ी माँ ने कहा, सेठ जी, यह चादर नहीं लूँगी। सेठ जी ने पूछा, क्यों? बूढ़ी माँ बोली, अभी तो एक चादर उधार है। मैं आपका बूढ़ी माँ की यह बात सुनकर सेठ जी को याद आ गया सब कुछ और उनको बोला, वह कर्ज तो आपने बहुत पहले ही उतार दिया था। अपने इस होनहार बेटे को मेरे पास रखकर। सेठ जी की बात सुनकर बूढ़ी माँ बहुत ही खुश हुई और बोली, आप जैसा मालिक सबको दे। इस कहानी से हम लोगों को यह सीख मिलती है कि हम लोग कभी भी दूसरों के एहसानों को भूलना नहीं चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब
लाइक प्लीज़ ज़रूर करना। ये लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ।